बातें करूंगा, कुछ सवाल जवाब करूंगा बिहार में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपको इस मेरे चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग, आपका मेरे क्लिनिक में स्वागत है। खुशी की बात है कि आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। जो भी बात करनी है बात होगी। 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार रहेंगे या जाएंगे? 99% चांस है कि नीतीश कुमार ही रहेंगे। बिहार में सीबीआई और ईडी के डर से नीतीश कुमार बीमार है और अब अपराधियों की सरकार है, ऐसा लोग और तेजस्वी यादव कह रहे हैं। कहाँ तक सही है? सबसे बड़ी बात तो यह है कि नीतीश कुमार एक ऐसे शख्सियत हैं कि किसी दबाव से या किसी संस्था, ईडी या सीडी, किसी के डर से डरने वाले वो व्यक्ति नहीं है। मेरी जहां तक समझ है वो डरने वाले नहीं हैं और न ही वो बीमार हैं। जहां तक रही बात अपराधियों की, तो कोई भी सरकार रहती है तो अपराधी घटनाएं तो घटती रहती है, छोटी बड़ी, और इस तरह की घटनाओं पर सरकार अपने एतबार से जो है पूरी कोशिश करती है कि हम उसको जो है रोके रखें। फिर भी जो है घटनाएं घट जाती है तो सरकार अपने हिसाब से उस पर काम करती है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अपराधियों की सरकार है। और इस तरह की बातें जो है ना अपनी अपनी सियासी तौर पे बोली जा सकती हैं। चुनाव आयोग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव आयोग अपना काम निष्पक्षता से करती है या चुनाव आयोग को भी संघीय कैंसर हो गया है? स्वाभाविक तौर पे है, चुनाव आयोग हो या किसी तरह का जो है सरकारी जो भी है ना संस्थाएं हैं, ज्यादातर जो है, जहां तक संघ की बात आपने कहा, संघ का जो प्रचार प्रसार है या संघ का जो अपना सिस्टम है, उस सिस्टम से जिस तरीके से वो मेहनत कर रही है, उसका प्रभाव जो लोग भी अपने को जो है मजहब के एतबार से अगर समझते हैं, देखते हैं, उनके ऊपर जो है पड़ता है। वो गवर्नमेंट जॉब में हो या प्राइवेट जॉब में हो या पॉलिटिकल एतबार से हो, जहां भी है उन पर उनका जो है असर है। और इसी तरीके से जो है ऐसा कुछ नहीं है कि नीतीश कुमार पर कोई उसका असर हो, इस तरह की कोई बात नहीं है। कह रहा है कि नीतीश कुमार के ऊपर स्वर्ण समाज के नेता कब्जा कर लिए हैं, जैसे ललन सिंह हो गए, विजय चौधरी हो गए और संजय चौधरी हो गए वगैरह जैसे नेता जो है बीजेपी के कब्जा में आ गए। इस पर क्या ख्याल है आपका? देखिए, वो बिहार हो या भारत का पूरा जो है भाग हो, भारत जहां तक है जात प्रधान देश है और यहाँ जो है जहां तक वर्चस्व की कोई बात है तो वो जो है समाज के बीच में दिखती है। नीतीश कुमार जहां तक रह गया कि मैंने पहले कहा कि नीतीश कुमार किसी दबाव में दबकर काम करने वाले नहीं है, उनका एक अपना सियासत है। जैसा कि आपने देखा होगा, गरीब बच्चों के बीच में उन्होंने जो साइकिल का वितरण किया, साइकिल घर घर तक पहुंचाया या पोशाक राशि पहुंचाई, तो उसमें या आप जो भी कुछ उन्होंने गरीब बच्चों के लिए किया, तो उसमें तो सबको उन्होंने लाभ दिया। तो लाभ देने के पीछे मकसद उनका क्या था कि हमारे लोग को ज्यादा जरूरत है, हमारे लोग लाभान्वित ज्यादा होंगे, हमारे लोगों को फायदा ज्यादा होगा, इसलिए उस काम को उन्होंने किया। तो ऐसा नहीं है कि उसमें जो है उन्होंने सवर्ण को छाड़ दिया या सवर्ण के फायदा के लिए किया, अपने लोगों के नुकसान के लिए किया। उससे जो है जब फायदा पहुंचे, हवा जब चलती है तो सबको लगती है। तो इसी तरीके से जो है ना, उन्होंने जो काम किया वो सबके फायदे के लिए किया है। और सवर्णों की बात आपने जो कही, वो सवर्णों के साथ रहकर जो है कमजोर लोगों का काम किया है, मेरी जहां तक समझ है। वैसे मैं तो किसी पार्टी से हूं नहीं, ये तो आप जानते हैं। तो कहा जा रहा है विपक्षी पार्टी बिहार में जो है महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को एकनाथ शिंदे का हाल कर देगी भारतीय जनता पार्टी। कहां तक सही? देखिए, बीजेपी तो चाहती ही है कि नीतीश कुमार को जो है उस तरह से कर देने के लिए, ये उसकी सोच हो सकती है। मगर नीतीश कुमार पॉलिटिकल तौर पे इतने मजे हुए शख्सियत हैं, इतनी अक्लो शोर से वो अपना काम करते हैं कि उनको साइड कर देना और बिहार में सरकार बना लेना, ये बीजेपी की बस की बात नहीं है। इसलिए जहां तक रह गया कि जितने बीजेपी के लीडर्स हैं, उन लीडरों में जो है मेरी जहां तक समझ है, मेरी जहां तक जानकारी है, वो काफी जो है पॉलिटिकल जो है तेज तर्राक और बड़ी ही गंभीर शख्सियत हैं। उतने गंभीर बहुत कम लोग होते हैं। इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता है कि शिंदे की तरह उनकी जो है हालत हो जाएगी। अच्छा,
विरोधी पार्टियां जितनी है वो सब कह रही है कि नीतीश कुमार मानसिक बीमार हो चुके हैं। वो कभी संसद में राजभवन में उल्टा पुल्टी बयान देते हैं, और हाल ही में देखा गया है कि टीचर की जो बहाली शिक्षा जो पोस्टिंग लेटर दिया जा रहा था उसमें शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी को वो डांटते हुए नजर आ रहे थे। ये सारी चीजें दर्शाता है कि नीतीश कुमार जो है अब उम्र का तकाजा है, अब वो थक चुके हैं, अब उनसे काम नहीं हो पा रहा है। तो अब वो चाह रहे हैं कि अपने बेटा निशांत कुमार को लाने के लिए। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, जहां तक विरोधी पार्टियों की बात आपने कही, तो ये फितरती तौर पे है कि जब हमारा किसी से विरोध होता है तो हम उसकी शिकायत करते हैं, और शिकायत तो होनी है। रहा जहां तक कि उम्र का तकादा उनके साथ है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इनसे बहुत ज्यादा उम्र के जो है अभी अमेरिका के प्रधानमंत्री बने हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह की उनके साथ किसी तरह की बात नहीं है कि उम्र का तकादा है इसलिए जो है वो जो है सत्ता में या सरकार चलाने के लायक नहीं है, इस तरह की कोई बात नहीं है। जहां तक रह गया कि भाई उन्होंने, ये बहुत अच्छी बात है कि देर से सही कम से कम जो है लोग चाह रहे हैं कि उनके बच्चे राजनीति में आए। लोगों का प्रयास अगर है, अगर आते हैं तो अच्छी बात है। लोग तो कह रहे हैं कि अब बिहार की जनता जो है नीतीश कुमार से ऊब चुकी है, और प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब ये 20 साल की खटारा गाड़ी बिहार में नहीं चलेगी। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो ये व्यक्तिगत अपनी बातें हैं, लोग अपने हिसाब से लोगों पर जिस तरह की बात चाहे करने के लिए वो कर सकते हैं, मगर सच्चाई ये ऐसी कुछ नहीं है जो कि वो जो है पुराने ये हो गए हैं तो उनसे सरकार नहीं चल पाएगी। इस तरह की कोई बात मेरी समझ से नहीं है, बल्कि जो है नीतीश कुमार जो है वो सक्षम है सरकार चलाने के लिए। और जो आपने एक और बात कही कि जो है लोग सोच रहे हैं जनता उब चुकी है, आपने एक सवाल का। देखिए, जो भी पॉलिटिकल जो लोग हैं, जो गहराइयों तक सोचते हैं और जानते हैं, वो ये खूब समझते हैं कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ आएंगे तो फुल बहुमत के साथ महागठबंधन सरकार बना लेगी। बीजेपी के साथ अगर रहेंगे तो बीजेपी जो है बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। ये अलग की बात है कि नीतीश कुमार की सीटें कम हो जाएं, है ना, वो दूसरी बात हो गई। मगर नीतीश कुमार के साथ जो लोग रहेंगे, नीतीश कुमार का जो है अपना प्रभाव है, उस प्रभाव की वजह से वो महागठबंधन भी बन जाएगा और जो है बीजेपी बन जाएगी। जिधर रहेंगे उसकी सरकार बनेगी। ये सिचुएशन है। जो गहराई से सोचने समझने वाले लोग हैं वो लोग इस बात को खूब समझते हैं। थैंक यू।